नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 9 सितंबर 2020, दिन है बुधवार। और आज के जो हमारे प्रमुख समाचार हैं, हेडलाइंस है, इसमें जो है आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती, उसके विषय में चर्चा करेंगे। यूपी में रविवार की जो साप्ताहिक बंदी थी वो भी खत्म कर दी गई है। उसके बाद 21 तारीख से स्कूल जा सकेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्र, लेकिन शिक्षण कार्य नहीं होगा, वहाँ पर वो अपने शिक्षकों से परामर्श लेने जा सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए डिजिटल मुहिम जो अभ्यर्थी चला रहे हैं वो मतलब निरंतर चल रही है, और उसका जो है सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारी भर्तियों के विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन और मतलब डिजिटल तरीके से और बाकी आयोग का घेराव करके भी भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। और अयोध्या में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफा हवाई अड्डा। तो निश्चित रूप से देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर, ये आप ये लेटर देख रहे हैं, ये प्रेषक किया गया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को। तो इसमें क्या विषय है? सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 के संबंध में कार्य की व्यवस्था। तो इसमें जो व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार जिसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत कार्यालय में समूह ग व घ के 50% कर्मचारियों के साथ एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में सूच्य है कि मुख्य सचिव के पत्र 2 सितंबर 2020 के दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो पुरानी व्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या है वो भी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसके लिए जो एहतियातन कार्यालय, स्कूल, जो भी चीज़ें खुल रही हैं, दफ्तर वगैरह, तो वहाँ पर जो है कोविड-19 के जो मानक हैं, जो 2 सितंबर 2020 को मुख्य सचिव ने जो प्रेषित किए थे, उनका जो है कड़ाई से अनुपालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य किया जाए। और गाँव और घा वर्ग के जो है कर्मचारियों की संख्या 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर। यूपी में रविवार की चल रही साप्ताहिक बंदी अब खत्म। कंटेनमेंट जोन छोड़ सभी जगह होटल रेस्तरां भी खुलेंगे। देखिए, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जारी रविवार की साप्ताहिक बंदी अब खत्म कर दी गई है। सरकार ने बाज़ारों की साप्ताहिक बंदी की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्तरां शुरू होंगे। हालांकि संक्रमण से सुरक्षा के मानकों का पालन करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। बताया जा रहा है आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। सरकार को अंदेशा है कि पितृपक्ष व मलमास की वजह से सितंबर अक्टूबर में बाजार में मांग और कमजोर पड़ सकती है। तो निश्चित रूप से जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं लॉकडाउन में, उसको जो है वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार ने ऐसा ठोस कदम उठाया है, जिसके चलते अब सप्ताह के 7 दिन सभी चीज़ें खुलेंगी, बाजार, रेस्टोरेंट, हर चीज़ खुलेगी। बाकी जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर केवल प्रतिबंध रहेगा, वो एरिया उतना बैरिकेडिंग रहेगा। बाकी सभी चीज़ें, होटल, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें जो है खुलेंगी। और बाकी जो सोशल गैदरिंग की चीज़ें हैं उसमें भी परमिशन दी गई है, लेकिन उसकी संख्या निर्धारित कर दी गई है। 100 लोग से अधिक की अनुमति अभी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है सरकार धीरे धीरे सुधार कर रही है, और इसमें हम सबका जो समाज है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जो है सरकार के मानकों का पालन करें और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इस सिद्धांत पर चलते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगली खबर आ रही है, बीएलएड प्रवेश परीक्षा 26 को। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएलएड प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर को होगी। प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 11 सितंबर से उपलब्ध होंगे। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संयुक्त कॉलेजों में दाखिले दिए जाएंगे, और बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा 90 मिनट की होगी। तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं उनके लिए रात भरी खबर है कि उनकी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। अब वो इसमें प्रतिभाग करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगली खबर आ रही है, हाई कोर्ट से अधिक कट ऑफ के बावजूद नियुक्ति न देने पर जवाब तलब। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएससी में कांस्टेबल भर्ती 2018 के मामले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ओबीसी अभ्यर्थियों को घोषित कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक अर्जित करने के बावजूद नियुक्ति न देने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विवेक वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिगढ़ के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि याचिगढ़ ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में स्वतंत्रता संग्राम के कोटे के तहत ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था। तो निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट है उसने इस पर संज्ञान लिया है, और भर्ती बोर्ड के जो
अधिकारी हैं उनको भी तलब किया है। और इसमें जो है जो अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं जो ओबीसी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है और उनकी मांग है कि उनके अंक जो हैं अन्य अभ्यर्थियों जो घोषित कट ऑफ है उससे ज़्यादा है तो उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। तो इस पर जल्द से जल्द सरकार को और भर्ती बोर्ड को हलफनामा दाखिल करना है। देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्षैतिज आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में क्रिया प्रदर्शन, निदेशक ने दिया आश्वासन। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होने से पहले ही क्षैतिज आरक्षण के फेर में भर्ती फंस गई है। मंगलवार को उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उन्होंने क्षैतिज आरक्षण के संबंध में शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। वहाँ से हरी झंडी मिलते ही क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण करते हुए भर्ती के लिए पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को दोबारा भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल जो भर्ती आने वाली थी उसमें जो है क्षैतिज आरक्षण का पेच फंस गया है और इसके लिए सरकार से जो है दिशा निर्देश मांगे गए हैं। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलेगी भर्ती को हरी झंडी मिल जाएगी और वो भर्ती जो है अभ्यर्थियों के लिए खुल जाएगी। अगली खबर हमारी आ रही है 9वीं 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से जा सकेंगे स्कूल। देखिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है जिसके तहत सरकार ने बताया था कि 21 सितंबर से छात्र और छात्राएं विद्यालय में जा सकेंगे लेकिन शिक्षण कार्य नहीं होगा। वे अपने विद्यालय में जाकर जो है शिक्षकों से अपना परामर्श ले सकते हैं और उन्हें अगर किसी तरीके की समस्या है पठन पाठन में तो उससे संबंधित वो अपने सवालों को जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन नियमित पढ़ाई जो है अभी चालू नहीं होगी। तो उसी संदर्भ में अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षक से सलाह लेने स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की लिखित इजाज़त जरूरी होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे पहले इसमें जो परमिशन जो है अभिभावकों की आवश्यक है और जब तक अभिभावक रिटन में परमिशन नहीं देंगे अभ्यर्थियों को तब तक उन्हें विद्यालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके लिए सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी है, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कुछ मानक बताए हैं जिनका पालन करना आवश्यक होगा स्कूलों के द्वारा। जिसमें केंद्र सरकार ने मंगलवार को 21 सितंबर से स्कूलों में 9वीं 12वीं तक के बच्चों को कक्षाएं चालू करने की छूट दे दी है, लेकिन इसके लिए बहुत कड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं जिनका पालन किए बिना स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें सबसे अहम जो है शिक्षकों की अभिभावकों की लिखित अनुमति आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्कूल खोलने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के लिए जहां स्कूलों को हर कक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना होगा, वहीं शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के अन्य स्टाफ के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए ज़मीन पर जगह 6-6 फुट दूरी पर मार्किंग की जाएगी। स्कूल परिसर में छात्रों के आपस में कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, वाटर बोतल आदि शेयर करने की अनुमति भी नहीं होगी और विद्यालय में हाथ धोने, फेस मास्क पहनने की सभी व्यवस्थाएं भी करनी अनिवार्य हैं। तो निश्चित रूप से सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि किसी तरीके से अभ्यर्थियों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। अब उसके लिए अभिभावकों और छात्रों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सभी मानकों का पालन पूरे करते हुए स्कूल जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये देखिए खबर आ रही है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण। देखिए सभी राज्य जो हैं अपने अपने यहाँ जो आरक्षण की व्यवस्था को बदल रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के लिए जो है बिल्कुल आरक्षण देने से मना कर दिया है। केवल वहाँ पे जो 100% आरक्षण है वो एमपी के युवाओं के लिए दिया जाएगा। उसी की तर्ज पर अब यूपी ने भी जो आर्थिक आरक्षण है वो बाहरी राज्यों को देने से मना कर दिया है। सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग अधिनियम 2020 में यह प्रावधान कर दिया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को अधिनियम की प्रति भेजते हुए कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। जिसके अनुसार जिसमें क्या था कि भाई जो आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी हैं उसको 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो केवल यूपी के अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा, बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है यूपी बोर्ड से 15,000 छात्रों ने अब तक नहीं किया जमा परीक्षा शुल्क। देखिए यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर को बीत गई। वहीं करीब 15,000 छात्र बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर सके हैं। हालांकि 100 रुपये विलंब शुल्क संघ विद्यालयों के प्रधानाचार्य छात्रों का परीक्षा शुल्क 14 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना में आर्थिक संकट आपको देखने को सभी को मिला, जिसकी वजह से
ये स्थितियां सामने आ रही हैं कि 15,000, केवल एक जनपद की बात हो रही है प्रयागराज की, बनारस की, जहां पर 15,000 से अधिक छात्रों ने अभी तक जो है परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। तो ऐसे में जो है प्रधानाचार्य उनका परीक्षा शुल्क 14 सितंबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। फंसी 260 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी शारीरिक शिक्षा के पूर्व में घोषित पैनल का संशोधित करते हुए नया पैनल जारी कर दिया है, जिससे पूर्व में चयनित 260 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गई है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी शारीरिक परीक्षा का साक्षात्कार 16 फरवरी से 2 मार्च के बीच हुआ था। 19 मार्च 20 को घोषित पैनल पर कुछ अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद चयन बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में संशोधित पैनल जारी किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में श्रेणी स्पष्ट नहीं होने से चयनितों की सूची बाद में जारी की जाएगी। तो निश्चित रूप से जो बोर्ड ने पैनल नया बनाया है, तो उसकी वजह से जो पुराने 260 अभ्यर्थी चयनित थे, उनकी जो चयन प्रक्रिया बाधित हो गई है। अब उस पर जो है फैसला लिया जाना बाकी है। देखिए, भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने निदेशालय घेरा। ये सोमवार की भी घटना है। मंगलवार को फिर जो है अभ्यर्थियों ने निदेशालय घेरा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने के लिए सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। जब कभी उम्मीद बढ़ी तो कोई ना कोई अड़ंगा भी लग गया। इससे नाराज प्रतियोगियों ने मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और मांग न मानने पर बेमियादी प्रदर्शन की चेतावनी दी। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में कई जिलों से आए अभ्यर्थी शामिल हुए। वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 3920 पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से परेशान है, वो मांग लेकर आए हैं कि जल्द से जल्द जो उनकी मांग है उसको माना जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाए। तो इसके लिए अब सभी अभ्यर्थी जो है आयोग के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, वहां पर जो उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। ये देखिए खबर आ रही है, कुछ राहत भरी खबर, सकारात्मक खबर। सरकारी स्कूलों के आए अच्छे दिन। कोरोना काल में लोगों पर आर्थिक संकट आया तो वह खर्च में कटौती करने लगे। इसका असर भी दिखने लगा है। कई लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसमें जिन सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चल रही हैं और स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था है, वहाँ ज़्यादा बच्चों ने प्रवेश लिया है। तो निश्चित रूप से जहाँ कोरोना ने देश की कमर तोड़ दी, उसी में ये राहत भरी खबर आ रही है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट से निकालकर वापस से सरकारी स्कूलों में डाल दिया है और प्राथमिकता उन स्कूलों की दी है जहां पर अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था और स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से जो है बेसिक शिक्षा के दिन सुधरने लगे हैं और इसमें अगर जो नई शिक्षा नीति लागू होती है, इसका रूप जो है बिल्कुल बदल जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को 54वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कहा कि 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान चलाया जाएगा। निशंक ने सभी राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थाओं, कॉर्पोरेट इकाइयों, विद्वानों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों से भारत को साक्षर भारत आत्मनिर्भर भारत में तब्दील करने के लिए साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश भर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु समूह के 57 लाख निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है। तो निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आएगी, उसका मेन लक्ष्य ही यही है कि जो संपूर्ण साक्षरता, हमारा पूरा देश साक्षर हो। तो इसके लिए अभियान चलाए जाएंगे और इसमें सभी का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। ये देखिए खबर आ रही है, एक मुफ्त फीस मांगने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। कोरोना काल में अभिभावकों पर फीस जमा करने का ज़्यादा दबाव डाल रहे स्कूलों पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमर उजाला मेधावी सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि अभिभावकों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल उन पर 2 से 3 महीने की एक मुफ्त फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसी शिकायतों पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निश्चित रूप से इसमें प्राइवेट स्कूलों को देखिए फीस आप लें, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें अभिभावकों को रियायत दी जाए, 1 माह की फीस करके ले ली जाए। अगर आप एक मुश्त फीस मतलब 3-3 महीने की मांगेंगे तो निश्चित रूप से अभिभावक उसको करने में असमर्थता जताएंगे। तो इसके लिए सभी जो विद्यालय प्रबंधन है, अभिभावकों का सहयोग करें और अभिभावक भी समय से 1 महीने की फीस जमा करके विद्यालयों का सहयोग करें। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट संशोधित। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक बार फिर विषय का अंतिम चयन परिणाम संशोधित किया है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी शारीरिक शिक्षा का चयन परिणाम 19 मार्च को जारी हुआ था। उसमें मंगलवार को संशोधन किया गया है, क्योंकि बीएड, एमएड, पीएचडी व खेलकूद अहर्ताओं में नियमों के अनुसार अंक नहीं दिए गए थे।
इसकी शिकायतें मिलने पर चयन बोर्ड ने अंतिम रिजल्ट संशोधित किया है। अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट देख सकते हैं। और संस्था आवंटन के लिए 16 तारीख तक का समय है, जिसमें अभ्यर्थी अपने विकल्प दे सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे जो रुझान आना शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने जो ऑनलाइन मुहिम चलाई, डिजिटल मुहिम चलाई, जिसमें सरकार से अपनी मांगों को रखा, अब धीरे धीरे वो मांगें पूरी होने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम भर्तियां, आरआरबी एनटीपीसी की डेट, ठीक है, और जो टीजीटी पीजीटी की 16,000 भर्ती जो अक्टूबर में आने की उम्मीद है। ऐसे ही प्राथमिक में भी 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होते ही नई भर्ती आने की उम्मीद है। अब बस प्रश्न ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कब पूरी होगी, तो इसको हम एक प्रश्न मान सकते हैं। कब पूरी होगी इसे केवल जज साहब और ईश्वर जानता है। तो हम तो ऐसी उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसका ऑर्डर आए और हम सभी को जो है नियुक्ति मिले। इसके बाद अंत ये आ रही खबर, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा अयोध्या एयरपोर्ट, कवायद शुरू। देखिए अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल 2017 तक अयोध्या एयरपोर्ट का विकास 2 चरणों में करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हुए टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे में पहले चरण में ATR 72 विमानों के लिए विकसित किया जाना था। इसमें रनवे की लंबाई 1680 मीटर रखी जानी थी। देखिए जो अयोध्या में एयरपोर्ट बनना था वो पहले से ही प्रस्तावित है। अब उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा और निश्चित रूप से जो है ये देश के लिए सांस्कृतिक विरासत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है पूरी तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रूप दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल सकता है। इस पर जो है काम प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।